सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन में आज हम लोग चलते हैं क्लास 9 में और लंबवृत्तीय शंकु। बच्चों, ये अध्याय 11वां से लिया गया है। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। सर्वप्रथम शंकु के बारे में जानें तो हम लोग एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ऐसे नाम होगा ए बी सी और इधर होगा 90। तो बच्चों, अगर ए और बी को पकड़ें और गोल गोल घुमाएं तो ये शंकु बनता है। तो सबसे पहले कैसे बनता है लिख लें। एक समकोण त्रिभुज से शंकु बनता है। दूसरा, तो बच्चों जब ए और बी को घुमाएंगे तो ये वाला सी जो है इधर आ जाएगा। तो मैं एक चित्र बना लूं। ये बनेगा ऐसे 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 ऐसे। ये सी वाला है इधर आ जाता है डी पे। ये आपका जो होता है ए, इसका नाम हम लोग ए रख देंगे। इधर ऐसे गोल बना लेंगे ऐसे। तो ये बच्चों आपका एच रहेगा, ये आपका एल रहेगा, ये आपका आर रहेगा। तो बच्चों अगर इस तरह से है तो हम लोग पहले एल का मान कैसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय से। तो एल स्क्वायर एच और आर ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। ये 90 है तो ये बन जाता है। तीसरा ये लोग कहते हैं कि नीचे जो ये गोल बन रहा है ये इसी को कहा जाता है परिधि। परिधि का मतलब होता है बाउंड्री। तो परिधि का सूत्र होता है परिधि बराबर 2 पाई आर। और बच्चों अगर अकेला आर है तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर। चौथा है, अगर इसके अंदर की ये जो जगह है इसको कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये कैसे लिखेंगे। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर आर 2 बार है तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा, तो अगर इसके ऊपर कुछ कवर करना है, जैसे कागज लगाना है, प्लास्टिक लगाना है, पेंट करना है, तो उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। बच्चों वक्र का मतलब टेढ़ा रहता है, ये पृष्ठ का मतलब है बाहरी आवरण। सरफेस भी कहते हैं, यस भी लिख सकते हैं। और इसका सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 रहेगा, त्रिज्या नीचे रहेगी और एल ये वाला रहेगा। बच्चों आर और एल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए आयतन। बच्चों आयतन का मतलब है इसके अंदर हम लोग क्या भर सकते हैं। जैसे उल्टा करके इसके अंदर हम लोग जो है आइसक्रीम भर सकते हैं। आइसक्रीम का कॉन भी बनता है और उसके अंदर लाई है, चना है, ऐसे भर सकते हैं। तो भरने को कहते हैं आयतन। और ये होता है 1/3। बच्चों 1/3 क्यों, आगे ज़्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों आर के ऊपर वर्ग और एच 3 लोग हैं तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आइए प्रश्नों से शुरुआत करें। प्रश्न पहला है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। बच्चों हमें आयतन ज्ञात करना है। तो एक शंकु ऐसा बना लें, तो उल्टा बना लें। आयतन का मतलब है इसके अंदर कुछ भरना है। ऐसे ऐसे ऐसे। ये आर हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो आर का मान दिया है 6 और एच का मान दिया है 7। इसके अंदर कुछ भरना है तो हम लोग लिखेंगे आयतन। तो अंग्रेजी अक्षर V से सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो V बराबर 1/3। पाई का मान पता है 22/7। आर का मान दिया है 6 और एच का मान दिया है 7। तो बच्चे लोग काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 7 और 7 कट जाएगा।
तो बचेगा क्या, v बराबर इधर 22 गुणते 2 गुणते 6। तो v बराबर हम लोग लिखेंगे 22 दूना 44 और 44 का 6 से करेंगे तो 264 सेंटीमीटर घन। बच्चों घन क्यों लिखा है, क्योंकि 1 2 3 ये दोनों त्रिज्या, ये ऊंचाई, इसलिए सेंटीमीटर घन। चले अगले प्रश्न पे। बच्चों 9 सेंटीमीटर ऊंचा, तो h बराबर 9। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, बच्चों आयतन दिया है, आयतन कितना दिया है, 48 पाई सेंटीमीटर वर्ग। तो व्यास ज्ञात करें। बच्चों अगर आयतन दिया है और 48 है तो आयतन का सूत्र डालेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 48 पाई। तो अगर पाई यहाँ भी है और पाई वहाँ है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1/3 r स्क्वायर और h का मान रखेंगे 9 बराबर 48। काट दीजिए, 3 तिहाई 9। क्या बचा है पहले देख लें। तो बचा है 3 r स्क्वायर बराबर 48। r स्क्वायर अकेला चाहिए, नीचे 3 नीचे 3, 3 3 कटेगा और हमको लगता है 16 बार। तो r स्क्वायर बराबर 16, तो r बराबर 4। r त्रिज्या छोटा भाई है तो व्यास उसका बड़ा भाई। 4 को डबल करिए, 4 + 4 बराबर ये आता है 8 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पे चलें। बच्चों अगला प्रश्न है l बराबर 13, h बराबर 12, r बराबर निकालना है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो, शंकु नहीं समकोण केवल। ये 90 ए बी सी, l है 13, h है 12 और r यहाँ है। तो 90 के सामने जो भी होगा पहले से बाहर निकालो, ऐसे 13 का वर्ग। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, उतारेंगे और वर्ग करेंगे। बच्चों 13 का वर्ग यानी 13 गुणते 13 169, 12 गुणते 12 144 प्लस r स्क्वायर। 144 को इधर लाओ तो 169 माइनस 144 बराबर r स्क्वायर। माइनस कर देंगे, कितना आएगा 25। तो बच्चों अगर r का स्क्वायर 25 है तो 25 का वर्गमूल होगा 5 सेंटीमीटर। तो आपकी त्रिज्या क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।